इंडिया में जो गर्मी जिस कदर बढ़ रही है वो कोई नेचुरल नहीं है। हीट का मैप देखिए कि पूरा का पूरा इंडिया रेड जोन के अंदर है। पेड़ काट काट के इतने लंबे लंबे हाईवेज बना दिए जिसमें ये लोग शहरी लोग खुश हो जाते हैं ये सोच के कि अब दिल्ली से देहरादून जाना बड़ा आसान हो गया, 3 घंटे के लिए नया फ्लाईओवर बन गया है। उस एक्सप्रेस वे को बनने के लिए कितने पेड़ों को काटा जाता है। कुछ दिन पहले समधीश भाटिया को इंटरव्यू देते हुए राघव चड्ढा ने यह बोला था कि बीजेपी जो है ना गुंडों की पार्टी है, आम आदमी पार्टी बहुत ही टॉक्सिक हो गई है, इसलिए मैं उसमें काम नहीं कर सकता। लेकिन राघव चड्ढा जी ये तो बता दो, उसको छोड़ के आप कौन सी क्लीन पार्टी में चले गए? क्या वहां पे बिल्कुल दूध के धुले? हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत एक मौज में। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे गर्मा गर्म खबर से। नहीं, इसका राजनीति से कोई लेना देना है नहीं, मतलब अपरेंटली नहीं है, लेकिन एक्चुअली है, राजनीति से ही लेना देना। अप्रैल का महीना भी खत्म हुआ नहीं और इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है जिसकी कोई हद नहीं। जो लोग अपने अपने घरों में एसी चला के बैठे हुए हैं उनको तो शायद इतना पता ना लगे, क्योंकि उनके पास तो सब चीजें बाहर से डिलीवरी हो जाती हैं। कोई ब्लिंकिट से ले आता है, कोई जोमेटो से ले आता है, कोई कहीं से ले आता है, उनको शायद इतना फर्क ना पड़े। लेकिन अगर आप अपने घर की खिड़कियों और दरवाजों से बाहर निकल के नजर डालें तो गर्मी इस कदर कहर बरपा रही है कि सड़क पे चलने वाला इंसान बेमतलब में चिड़चिड़ा होके घूम रहा है। किसी से आप शराफत से जाके ये भी पूछ लो कि भाई साहब टाइम कितना हो रहा है, तो इतने गुस्से में जवाब देगा आपको कि आपको लगेगा कि आपका सर फोड़ देगा वो। लेकिन बंदा वो बुरा नहीं है, प्रॉब्लम है मौसम। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है और जो स्ट्रीट डॉग, जो स्ट्रीट एनिमल्स जो हमारे यहाँ भरमार है, उनकी तो हालत पूछो मत। वो ऐसे बिलबिलाते हुए घूम रहे हैं जैसे नर्क में आ गए हों। और एक्चुअली में दोस्तों हम नर्क में ही बैठे हुए हैं। देखिए, हिंदुस्तान में वो लोग बड़े बड़े शहरों में जिन्होंने रिपब्लिक से अपना एग्जिट कर लिया एक तरीके से, जो गेटेड कम्युनिटीज में रहते हैं, जिनके पास अपने पावर बैकअप्स है, अपनी वाटर सप्लाईज है, अपनी सिक्योरिटी है, जो अपनी ही बिल्डिंग के अंदर 26 जनवरी को सबसे बुजुर्ग आदमी को बुला के उससे झंडा फहरवा देते हैं, 15 अगस्त को और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे मना लेते हैं। उनको लगता है कि भाई बाहर जो है बहुत अच्छा है इंडिया, ठीक है। हालांकि उन्होंने खुद ने कट ऑफ कर लिया है इंडिया से अपने टाइज को। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो महकमे हैं, जो गवर्नमेंट की वो ऑफिसेज हैं जो इस बात के लिए जिम्मेदार हैं, जो आपको बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करेंगी, उनको अकाउंटेबिलिटी से आज़ाद कर दिया उन लोगों ने। और ये लोग हैं जो सबसे ज़्यादा इस बात पे कमेंट करते हैं कि खाना 10 मिनट में क्यों नहीं आया, ग्रोसरी 5 मिनट में क्यों नहीं डिलीवर हुई। ये लोगों की, मिडिल क्लास की आदत की बात अलग है, लेकिन ये गर्मी इतनी ज़्यादा कहर क्यों बरपा रही है, ये भी एक सोचने वाली बात है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा गर्म मुल्क घोषित कर दिया गया। अगर आप वो हीट का मैप देखिए कि पूरा का पूरा इंडिया रेड जोन के अंदर है, तो कुछ ना कुछ तो हम गलत कर ही रहे होंगे कि इस तरीके से गर्मी का कहर हम पे टूट पड़ा है। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ही फ्लॉड है और जिसका पूरा का पूरा फायदा ये पॉलिटिकल क्लास उठाती है। इन्होंने विद जो इनकी मिली जुली भगत है ये सोसाइटीज में रहने वाली मिडिल क्लास के साथ, इनके हिसाब से आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है बड़े बड़े हाईवेज, बड़ी बड़ी ग्लास की बिल्डिंग्स और बड़ी बड़ी इमारतें बना देना। और इससे इनको लगता है कि डेवलपमेंट हो रहा है। और इसके एवज में कितने ही पेड़ काट दिए जाएं, कितने ही जंगल गायब कर दिए जाएं, कितने ही जो है नेचुरल जो हरियाली है उसको बेच दिया जाए इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताकि वो अपना धंधा वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकें, उसको डेवलपमेंट कह सकें। लेकिन ये नहीं इनको पता चलता है, ये या पता तो है लेकिन ये हमें पता नहीं चलने देना चाहते हैं कि इसकी वजह से ये जो ग्रीन कैनोपी जो हमारे कंट्री में थी, इसको ख़त्म करने की वजह से जो इतनी गर्मी हो रही है। आप देखें, पेड़ काट काट के इतने लंबे लंबे हाईवेज बना दिए जिसमें ये लोग, शहरी लोग खुश हो जाते हैं ये सोच के कि अब दिल्ली से देहरादून जाना बड़ा आसान हो गया, 3 घंटे के लिए नया फ्लाईओवर बन गया है। लेकिन उस एक एक्सप्रेस वे बन गया है, या कोई फ्लाईओवर भी बन गया है। उस एक्सप्रेस वे को बनने के लिए और उस फ्लाईओवर के बनने के लिए कितने पेड़ों को काटा जाता है। पेड़ों को काटने का मतलब है दोस्तों, आप अपना डेथ वारंट खुद साइन कर रहे हो और इसका नतीजा आपके सामने हो रहा है। और अभी तो मैं जैसे कह रहा हूं कि अप्रैल भी खत्म नहीं हुआ, अभी तो मई और जून बाकी हैं। और बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि तो हर साल का ही फिनोमेना है, गर्मी में तो गर्मी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। गर्मी पूरी दुनिया में पड़ती है अपने अपने मौसम में। लेकिन आप कंपैरेटिव स्टडी अगर करके देखें, इंडिया में जो गर्मी जिस कदर बढ़ रही है वो कोई नेचुरल नहीं है, वो एक मैन मेड डिजास्टर है। हमें अपने डेवलपमेंट के आइडिया को बदलना पड़ेगा और हमें अपने नेताओं को बोलना पड़ेगा, हमें ये डेवलपमेंट नहीं चाहिए कि जंगलों को आपने काट काट के इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दी और वहाँ पे
वो कुछ भी करे जा रहे हैं और उसको डेवलपमेंट बोल रहे हैं। आप क्यों हमें भट्टियों में झोंक रहे हो? ये सवाल आम जनता के एग्जिस्टेंस के लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान की जो 150 करोड़ का ये मुल्क है, कितने परसेंट लोग हैं जो एसी वाले घरों में रहते हैं, कितने परसेंट लोग हैं जो गेटेड कम्युनिटीज में रहते हैं। ज्यादातर लोग सड़क पे अपनी जीविका को चलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, और तो और छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे आपको सिग्नल पे इस टाइम भी भीख मांगते हुए दिख जाएंगे। क्या ये उनका देश नहीं है? क्या हम अपने डेवलपमेंट के आइडिया की वजह से, अपने कंजम्पशन की बेगैरती की वजह से इन लोगों को भट्टी में झोंक देंगे? क्या ये देशवासी नहीं है? जो लोग अपने आप को देश प्रेमी बोलते हैं और नेशनलिज्म का पहाड़ा पढ़ाने हम लोगों को आ जाते हैं, क्या ये उनके देश के नागरिक नहीं है? इनका इसकी जवाबदेही कौन देगा? क्या ये जवाबदेही सरकार की नहीं है? तो मैं ये मुद्दा इसलिए उठाना चाह रहा हूं क्योंकि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। अपनी सरकार से डेवलपमेंट नहीं, हैप्पीनेस मांगो, हैप्पीनेस। और इतनी गर्मी में तो हैप्पीनेस नहीं होगी, इतनी गर्मी में भी तो अच्छा सरल इंसान भी गुस्सेबाज बन जाएगा और गलत गलत डिसीजंस लेगा। और कुछ नहीं तो बाहर देखें, जो निरीह बेजुबान जानवर हैं उनकी हालतें देखें यार। परिंदे तक परेशान होकर घूम रहे हैं, पेड़ नहीं है। पेड़ लगाइए, पेड़ कटवाने मत दीजिए। अपने जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अपने घरों के अंदर, अपने घरों के बाहर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में कीप दिस डिस्कशन अलाइव दैट वी नीड ट्रीज, वी नीड जंगल्स टू सेव अस फ्रॉम दिस भट्टी, जहां पे हम जिंदे झुलस रहे हैं यार। और अगर आप ये कहते हैं कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे घर में तो एसी है, तो मार्क माई वर्ड्स, आपका भी नंबर आएगा, क्योंकि एसी आपको एक पर्टिकुलर डिग्री के टेम्परेचर के बाद बचा के नहीं सकता है, वो भी फूकेगा। और फिर वो आपको पता चलेगा कि जो आपने बोया है वो अब आप भी काट रहे हो। और दोस्तों अब आते हैं इस हफ्ते की गर्मा गर्म खबर पे। बहुत सारे लोगों को बड़ी निराशा हुई है कि राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। जिन लोगों को आश्चर्य हुआ इस बात से, मुझे उन पे आश्चर्य हो रहा है कि अभी भी वो इंडियन पॉलिटिशियन से किसी किस्म की इंटेग्रिटी एक्सपेक्ट करते हैं। ये पूरा का पूरा देश एक तरीके से राघव चड्ढा ही है। यहाँ पे हर वो इंसान जिसको मौका मिलता है अपने फायदे के लिए, फट से अपनी आइडियोलॉजी बदल लेता है, फट से अपनी पार्टी बदल लेता है। किसी में इंटीग्रिटी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो सारी जिंदगी एक लकीर पीटते रहते हैं, लेकिन मौका मिलते ही अपनी पार्टी बदलते हैं। और पॉलिटिशियंस तो इसकी जीते जागते उदाहरण है। 1970s 80s में बॉलीवुड में जो फिल्में बनती थी उसमें पॉलिटिशियंस विलन होते थे, और वो विलन इसी वजह से होते थे कि 1970s 80s में 70s 80s के इंडिया को मालूम था कि इस जात में, पॉलिटिशियंस की जात में कोई इंटेग्रिटी नहीं है। कुछ दिन पहले समधीश भाटिया को इंटरव्यू देते हुए राघव चड्ढा ने यह बोला था कि बीजेपी जो है ना गुंडों की पार्टी है। बीजेपी इज अ पार्टी ऑफ गून्स एंड लंपन एलिमेंट्स। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। Many months later, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं एंड मर्ज आवर सेल्फ विद द बीजेपी। हम बीजेपी में विलय करते हैं। आज ही बदल लिया साला। आज वो पार्टी चेंज करते वक्त ये बोल रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी बहुत ही टॉक्सिक हो गई है, इसलिए मैं उसमें काम नहीं कर सकता। हो सकता है हो गई हो सकता है वो अपने जिन प्रिंसिपल से वो शुरू हुई है उस प्रिंसिपल पे कायम ना रही हो। इस देश में पॉलिटिक्स करना आसान काम तो है नहीं, घर घर में पॉलिटिक्स हो रही होती है। हो सकता है राघव चड्ढा की बात बिल्कुल ठीक है, वो टॉक्सिक है, वो अपने ओरिजिनल आइडिया से बहुत ज़्यादा डाइवर्ट कर चुकी है। लेकिन राघव चड्ढा जी ये तो बता दो, उसको छोड़ के आप कौन सी क्लीन पार्टी में चले गए? क्या वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल टॉक्सिक नहीं है? क्या वहाँ पे बिल्कुल दूध के धुले में? अब सडनली ये लोग ये भी बोलने लगे उनको मोदी जी के नेतृत्व में बहुत भरोसा है। ये एक हफ्ते के अंदर या एक दो हफ्ते के अंदर इतना ज्यादा भरोसा किस चीज पे आ गया? इनफैक्ट पिछले 2-4 महीनों में तो मोदी जी की भदपिली है यार, इंटरनेशनली भदपिली है, इंडिया की औकात गिरी है। और आपको इन 2-4 हफ्तों के अंदर आपको उन पे इतना भरोसा होगा कि आपने फट से पार्टी बदल ली। ठीक है, आपको आम आदमी पार्टी से प्रॉब्लम थी, आपको आम आदमी पार्टी में स्ट्रगल करना पड़ रहा था, या आप वहाँ उनकी पॉलिसी से सहमत नहीं थे, उनकी पॉलिटिक्स से सहमत नहीं थे, आपको पूरा हक है उस पार्टी को छोड़ने का। लेकिन जब आप उस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में जाते हो जिसको कुछ हफ्ते पहले ही आप गुंडे की पार्टी बता रहे थे, तो यार सवाल तो बनता है। और इस सवाल का जवाब तो आपको देना चाहिए आगे कि यार सडनली क्या हुआ, सारे गुंडे जो है जिनको मैं गुंडा कहता है बिल्कुल शरीफ हो गए। ये पार्टी बदलने का जो क्रम है ना पॉलिटिशियंस के बीच में, दोस्तों ये धोखा नहीं है पब्लिक के साथ।
आपने अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि आप इस पार्टी के कैंडिडेट हो, जिस पार्टी की पॉलिसीज ये हैं, जिसके इलेक्शन प्रोमिसेस ये हैं, जो इन उसूलों पे और इन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी, और जनता ने वही सोच के आपको वोट दिया। और जब आप वो वोट लेके आप जीत गए, मैं कोई राघव चड्ढा की बात नहीं कर रहा, किसी भी नेता की बात कर रहा हूं जो पार्टी स्विच करता है, जब आप वो वोट लेके जीत गए या किसी पोजीशन पे पहुंच गए किसी भी हाउस में, फिर आप पार्टी बदल के उस पार्टी में चले जाते हो जिसकी पॉलिसीज, जिसका एजेंडा, जिसकी पूरी की पूरी आइडियोलॉजी ऑपोजिट है उसके जिससे आप जीत के हुए आए हो। ये तो बेईमानी है, ये तो वोटर्स के साथ चीटिंग है। उन्होंने वोट दी थी किसी और चीज के लिए और आप पहुंच गए बिल्कुल उसकी उल्टी चीज में। देखो, मुझे कभी नहीं लगता था कि राघव चड्ढा जो है कोई बहुत क्रांति लेके आने वाला है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है पॉलिटिशियंस की सच्चाई नहीं समझ पाए अब तक, चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन हो। ये पार्टी बदलने का जो प्रसंग है ये कोई नया नहीं है, ये बहुत सालों से हमेशा से हिंदुस्तान में होता है, लेकिन ये गलत है। ये जो आपकी पॉपुलेशन है जो आपको इलेक्ट करिए उसके साथ धोखा है। अब चड्ढा जी कुछ भी बोल दें, अब कुछ टाइम से तो वो राज्यसभा में समोसे वमोसे के मुद्दे उठा रहे थे, ठीक है। अब बोलने में वो बंदा अच्छा है, दिखने में वो बंदा मतलब अच्छा साफ सुथरा है, ठीक है, फिट बंदा लगता है, तो लोगों को नेचुरली लगता है कि एक तो हमारे ये बायस है ना पर्सनैलिटीज़ के लेके कि जो आदमी एक आदमी कन्वेंशनल तरीके से अच्छा दिखता है तो वो सच ही बोल रहा होगा, वो अच्छा आदमी होगा। एक आदमी कन्वेंशनल तरीके से ऊट पटांग दिखता है तो वो अच्छा हो ही नहीं सकता, वो गलत काम ही करेगा। और फिर एक और पार्टी है जिसमें ना अच्छे दिखते हैं ना अच्छे काम करते हैं, खैर उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम। ये जो हमारा जो बायस है ये हम अपनी पॉलिटिक्स में भी लेके आ जाते हैं। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि राघव चड्ढा ने पार्टी बदल ली। आप पिछले कुछ जब से इस व्यक्ति की शादी हुई है एक बॉलीवुड एक्टर के साथ, और उसके बाद उस शादी के जो ढकोसले हुए हैं, कहाँ कहाँ वो शादी मनाया, कौन से महंगे महंगे जगहों पे वो शादी हुई है, फिर उसकी रील्स बनी है, सब कुछ बनाया है। ये पॉलिटिशियन का काम थोड़ी है यार, आप इंस्टाग्राम पे रीलें ही बनाने लग जाओ फिर यार। और अब दोस्तों बात ये है कि अब क्योंकि राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में आ चुका है, अब देखते हैं उसकी भाषा कैसे बदलती है। और आप राघव चड्ढा के अब के भाषण को लेके, अब के इंटरव्यूज को लेके और पिछले इंटरव्यू से जरा कंपेयर करिएगा। अब वो क्या क्या बोलते हैं आके, किन किन चीजों, जिन मुद्दों के खिलाफ वो आवाज उठाते थे उन पे उनकी क्या राय है वो देखना। अब राघव चड्ढा के साथ और भी बहुत सारे बंदे बीजेपी में चले गए। मित्तल है कोई, हरभजन सिंह क्रिकेटर, वो चला गया बीजेपी में। दोस्तों, क्रिकेटर, स्पोर्ट्समैन, फिल्म स्टार, ये अपनी फील्ड के स्टार हैं। ये फिल्मों में कोई स्टार है, कोई क्रिकेट की फील्ड में स्टार है, उसको आप पॉलिटिक्स का स्टार कैसे बना सकते हो? ये जो स्टार कल्चर है ये पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। पब्लिक को समझना चाहिए पॉलिटिशियंस आर देयर टू सर्व यू, वो आपके लिए काम करते हैं, आप उनको तनख्वाह देते हो। और आप अगर स्टार्स को लाके वहां पे बिठाओगे, स्टार्स को तो स्टार की आदत बनने की आदत है ना, उसको तो स्टार वर्शिपिंग की आदत है, वो आपको जूते की नोक पे रखेगा। तो हरभजन सिंह इस पार्टी में रहे या उस पार्टी में रहे, मुझे कोई उम्मीद नहीं है हरभजन सिंह से कि वो कोई जनता के लिए कोई काम करेगा, उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। हाँ, राघव चड्ढा का मैं ये जरूर कहूंगा कि राघव चड्ढा इज अ क्लासिक केस के आपने पहले बीजेपी के खिलाफ इतनी सारी बातें बोल दी हैं, अब जब आप पलटी मारोगे तो आप उन्हें कैसे जस्टिफाई करोगे? या तो आपको परले दर्जे का बेशरम होना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको एक सेलेक्टिव एमनेसिया हो जाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग चीज होगी, देखने लायक। और हमारे पॉलिटिशियंस आपको मजे दिलाने में तो कोई कसर छोड़ते नहीं है, खासतौर पे रूलिंग पार्टी के भाजपा के। परवेश शर्मा दिल्ली के डिप्टी सीएम, उन्होंने सपोजिटली फोटोग्राफ दिखाए पब्लिक को कि ये अरविंद केजरीवाल का शीश महल है, ये उसका लिविंग रूम है, ये उसका बेडरूम है, और यहाँ पे ये सोफे रखे हैं, वो सोफे रखे हुए हैं। He did a simple Google reverse image search and found that this photo is actually from Pinterest, uploaded by an interior designing studio. Second, this picture was shown claiming that this is Arvind Kejriwal's living room. Well, that could only be true if Kejriwal's residence was in Los Angeles instead of Lodi Estate, because this picture is from a YouTube video showing luxury houses of LA. Third, they showed this photo to say that this is Kejriwal's bedroom, but this is from Pinterest too. Exactly the same photo, same lighting, same bed, same angle as well. Same with these pictures of corridors, living rooms, fancy interiors, they're all from Pinterest. बाद में पता चला कि यार वो तो इंटरनेट से उठाई हुई तस्वीरें हैं, कोई लॉस एंजलिस के घर की तस्वीरें हैं, कोई पिंटरेस्ट से उठाया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जनता को इतना बेवकूफ समझते हैं कि जनता ये फैक्ट चेक नहीं कर पाएगी।
कौन इनको ये देता है? मैं मान सकता हूं कि प्रवेश वर्मा के पास इतना टाइम नहीं होगा, वो अपने आप से शीश महल की फोटो ढूंढी, किसी ने तो उनको दी होंगी कि जी ये फोटो है, ये फोटो दिखा दो उनको, ठीक है। लेकिन आप ये देखो द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, पावर का नशा इन नेताओं में इतना है कि इनको मालूम है कि हम झूठ बोल रहे हैं, इनको मालूम है ये झूठ पकड़ा जाएगा, लेकिन इनको ये भी मालूम है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इनका बिगाड़ कौन सकता है? इलेक्शन के थ्रू, वोटिंग के थ्रू, सिर्फ आप। अपना अधिकार यूज कीजिए और झूठ फरेब के चक्कर में पड़ना बंद कीजिए। ये तो पार्टी बदलते रहेंगे, आप अपना धर्म निभाइए, आप अपनी पार्टी मत बदलिए। अपनी पार्टी मत बदलिए का मतलब पॉलिटिकल पार्टी नहीं, आप अपनी पार्टी एज अ नागरिक मत बदलिए। ये लोग आपको सुविधा देने के लिए पैदा हुए हैं, अपनी सुविधाएं रखने के लिए नहीं है। झूठ, फरेब, नालायकी, पार्टी बदली, ये सब कर रहे हैं बिना किसी डर के कि आप उनसे कोई सवाल पूछोगे, कोई जवाबदेही मांगोगे, कोई अकाउंटेबिलिटी मांगोगे, या फिर आप इसकी सजा उनको दोगे इलेक्शंस में उनको हरा के। तो दोस्तों ये था इस बार का भारत एक मौज। देखते रहिए, इस देश में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अब तो गर्मी भी पड़ रही है। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मिलते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।